देखिए, जो वर्ल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो करेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशंस के हिसाब से तय किए जाते हैं। जिस जमाने में हम रशिया के क्लोज हुआ करते थे, एक वैचारिक दृष्टि से भी दूसरी सरकार यहाँ थी जिसकी कि विचारधारा प्रो यूएसआर, रशिया नहीं, प्रो यूएसएसआर जो फिलॉसफी है, प्रो लेफ्ट फिलॉसफी है, उससे मेल खाती थी। और इसलिए सैद्धांतिक और स्ट्रेटेजिकली हमने रशिया को अपना दोस्त माना। रशिया ने हमारे साथ दोस्ती भी निभाई है, इसका भी बहुत लंबा इतिहास आज भी निभा रहा है, इसका भी लंबा इतिहास रहा है। अमेरिका पूरी तरह से कैपिटलिस्ट सोसाइटी शुरू से थी, और वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी, बिल्कुल प्योर कैपिटलिस्ट सोसाइटी, हमारा देश जिस वक्त आज़ाद हुआ हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे बनना। तो एक मिला जुला रास्ता अपनाया गया। स्ट्रैटेजी के वाइज अमेरिका से भी रिश्ते जितने सुधर सकते थे सुधारते हुए, रशिया पे हमने डिपेंडेंस अपनी, यूएसएसआर पे डिपेंडेंस अपनी ज़्यादा रखी, और धीरे धीरे एक हमारी इमेज बन गई कि हम रशिया के दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, हाँ। अच्छे दोस्त हैं। 14 के बाद से ये क्वालिटेटिव चेंज आया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अमेरिका की तरफ हमारा झुकाव बढ़ा है। उसकी एक वजह ये भी है कि उस समय का रशिया और आज का रशिया, यूएसएसआर में और रशिया में बहुत फर्क है। और जो आज का रशिया है वो हमारे जो ग्लोबल हमारा जो सिनेरियो है उसमें सिर्फ एक उस देश से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें नए दोस्त ढूंढने होंगे, नए दोस्त बनाने होंगे। और उस हिसाब से हमने इजराइल से भी दोस्ती बढ़ाई, उस हिसाब से अमेरिका से भी दोस्ती बढ़ाई। अमेरिका तो दोस्त दुश्मन हॉट एंड कोल्ड हमारा रहा है हमेशा से। तो क्लोजनेस दिखाई दी जब मोदी जी सत्ता में आए, और एक बहुत ज़्यादा जो गर्मजोशी वाला एक रिश्ता था वो दिखाई दिया। सब ये मान के चल रहे थे कि अमेरिका किसी भी कंडीशन में हमारे साथ खड़ा होगा, हम सब मान के चल रहे थे। अब की बार ट्रम्प सरकार और हाउडी मोदी और ये सब जो हो रहे थे, हमें यही लग रहा था कि शायद जो यूएसएसआर की जगह खाली हुई थी उसको अमेरिका हमारे फेवर में भरेगा। लेकिन अब जाके ये क्लियर हुआ है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे की देखता है, वो आपका दोस्त या दुश्मन नहीं है। वो बेसिकली बिजनेस इंटरेस्ट उसका जहाँ बेटर सर्व होगा वहाँ वो जाएगा। और आज की डेट में जिस तरह से टैरिफ लगाया गया है, जिस तरह से अमेरिका का बर्ताव इंडिया के साथ रहा है, तो इंडिया को भी ये रियलाइजेशन हो गई, देर से ही सही ये रियलाइजेशन हो गई है, और उसने फिर से रिश्तों में एक बैलेंस ढूंढना शुरू कर दिया है। चाइना की जहाँ तक बात है, देखिए चाइना हमारा बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग पड़ोसी है, हम उससे दुश्मनी लेना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये बात हर किसी को समझनी पड़ेगी। बिल्कुल एक जैसे हम पाकिस्तान को धमका सकते हैं, चाइना को धमका के हमारा गुजारा नहीं हो सकता है, ये आज की कड़वी सच्चाई है। तो चाइना से भी पोस्ट 62, पोस्ट नेहरू जो हमारे रिश्ते रहे हैं, धीरे धीरे हम उसमें भी चेक एंड बैलेंसेस के साथ हमने रिश्ता बना के रखा है। चाइना और इंडिया का रिश्ता वैसे ही है कि आप किसी को, दो लोग एक दूसरे को हग कर रहे हैं और कनखी से देख भी रहे हैं कि आगे पीछे कोई खंजर लिए तो नहीं खड़ा है। तो चाइना और इंडिया का रिश्ता हमेशा से वैसा ही रहा है और रहेगा आगे, उसी में बुद्धिमानी है। चाइना को इंडिया का एक मार्केट है। आज देख लीजिए हमारे इंडियन बाजार में कोई भी सामान आप उठा के देख लीजिए, वो चाइनीज़ आपको दिखाई देगा। यहाँ तक कि हमारे लक्ष्मी गणेश भी आपको चाइनीज़ बने हुए दिखाई देते हैं, मेड इन चाइना होते हैं। चाइना इंडिया से ओपन दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो दोनों तरफ से यही है कि एक अपने आप को कॉशियस रखते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। अमेरिका की जहाँ तक बात है, अमेरिका पाकिस्तान को अपनी कठपुतली मानता है, हमेशा से उसको अपने हिसाब से नचाता रहा है, और आज भी अमेरिका में वो चाह रहा है कि टोटल कंट्रोल हो, वहाँ की जो भी सरकार रहे, वहाँ जो भी कंट्रोल में रहे, सेना रहे, चाहे सिविलियन गवर्नमेंट रहे, वो उसके इशारों पर नाचे। इसलिए ट्रंप को ये सूट करता है कि वो पाकिस्तान को अपने साथ मिला के रखें। बार बार मुनीर को बुला के लंच कराने का, मुनीर की तारीफ, शहबाज शरीफ की तारीफ करने का यही मकसद है उनका। इंडिया को उन्होंने झुकाने की कोशिश की, सबको लगा कि ट्रंप को भी लगा होगा कि इंडिया को प्रेशराइज कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी बहुत उनकी तरफ वार्म थे, झुके हुए थे। उसमें उसने गलती कर दी इंडिया को असेस करने में।
मोदी जी झुके हुए जरूर रहे होंगे, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा स्टैंड इंडिया के इंटरेस्ट में लिया है और एकदम से उस प्रेशर के आगे उन्होंने वो नहीं किया है। तो अब अमेरिका को समझ में आ गया कि चाहे सरकार जो भी हो, इंडिया को वो अपनी कठपुतली नहीं बना सकते हैं। तो अमेरिका का रुख भी अब उसी हिसाब से कड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया नए दोस्तों को तलाशने की कोशिश कर रहा है। रशिया तो पुराना दोस्त था ही, उस रिश्ते में जो ठंडक आ गई थी हम उसको वापस से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें गर्माहट आ जाए। चाइना से अपना हम कॉशियस अप्रोच लेते हुए चाह रहे हैं कि रिश्ता हमारा इतना ना बिगड़ जाए कि बिल्कुल पड़ोस हमारा बिल्कुल दुश्मन हो जाए और इतना मजबूत, इतना बड़ा पड़ोसी दुश्मन हो जाए। तो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि एक पूरी वैश्विक ग्लोबल जो कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है उसमें बहुत उथल पुथल मची हुई है और दो ब्लॉक इसमें बनेंगे, जिसमें कि एक ब्लॉक में तो अमेरिका प्रीडोमिनेंट रहेगा, दूसरे में मुझे लग रहा है कि रशिया, इंडिया, चाइना प्रीडोमिनेंट रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।